अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड करेंगे इंग्लिश ऐसे पंचुअलिटी, यानी कि पंचुअलिटी का मतलब होता है पाबंदी, बाकायदगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग, द हैबिट आदत ऑफ डूइंग थिंग चीज़ों को करने की, एट द अपॉइंटेड टाइम मुकर्रर वक़्त पर, इस पंचुअलिटी वो है बाकायदगी। एवरी मैन, हर आदमी, इज सेंट आउट टू द वर्ल्ड, दुनिया में भेजा गया, टू डू हिज शेयर ऑफ वर्क, बांटने के लिए काम, विदन द लिमिटेड स्पेन ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के मुख्तर से वक़्त में। द अमाउंट ऑफ वर्क, काम की मकदार, टू बी डन इन ए लाइफ, अदा करे ज़िंदगी में, एज सो ग्रेट, एंड द टाइम एट आवर डिस्पोजल सो शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास वक़्त बहुत कम है। दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस टाइम, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते टू लॉस टाइम, यानी कि वक़्त को खो देना। इफ़ वी मीन टू डू समथिंग, अगर हम चाहते हैं कुछ करना। टाइम एंड टाइड, वक़्त और लहर, वेट फॉर नन, नो मैन, किसी भी आदमी का इंतज़ार नहीं करते। नोर कैन इट बी कीप्ड इन स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, कोई भी बंदा इसको जो है वो मुस्तकबल के लिए स्टोर करके भी नहीं रख सकता। ये भी आप ज़रा गौर कर लें, यानी कि क्या वक्त वो फिर हाथ नहीं आएगा, ना कोई इसको स्टोर करके रख सकता है। सो वी मस्ट ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, इसलिए हमें अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, वी मस्ट बी पंचुअल, हमें बिल्कुल पाबंद होना चाहिए डूइंग थिंग चीज़ों को करने का, इन देयर प्रॉपर टाइम, उनके मुकर्रर वक़्त पर, यानी कि सुबह उठना, जागना, काम करना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, अलाउ टू पास अवे, गुजर गया, मे नेवर रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड द वर्क, काम, वी होप टू डू, जिसको हम करने की उम्मीद रखते हैं, मे रिमेन अनफिनिश, रहेगा अनफिनिश, नामुकम्मल। इट इज़ द हैबिट, आदत, ऑफ पंचुअलिटी, बाकायदगी की, विच इनेबल, काबल बना देगी, अदा करने के लिए, ग्रेटेस्ट अमाउंट, बहुत ज़्यादा वर्क, विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तर से टाइम में, ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आप पाबंदी की आदत बना लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सा काम कर सकते हैं। द एडवांटेज, फ़ायदे, विच पंचुअलिटी, पाबंदी के, बाकायदगी के, ब्रिंग्स टू मैन, को लेकर आती है, मैनी फोल्ड। अ पंचुअल मैन, एक जो है वो बाकायदा टाइम पर काम करने वाला आदमी, इज़ नेवर इन वांट, नहीं चाहता, ऑफ टाइम, एंड हैंस ही इज़ नेवर इन अ हरी। वॉट एवर ही डज, जो कोई भी वो करता है, ही कैन डू, करता है, विद परफेक्ट, यानी कि मुकम्मल तौर पर, सुकून के साथ, एंड सो हिज वर्क, इसका काम है, नो डिफेक्ट, इसके काम में कोई जो है वो, यानी कि जो नुक्स नहीं होता, क्योंकि वो अपना काम आराम से करता है। एंड इज़ परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ही इज़ नेवर लेट इन हिज वर्क, वो अपने काम में कभी जो है वो लेट नहीं होता, और इन हिज अपॉइंटमेंट, अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट के अंदर, यानी मुलाकात में। एंड कंसिक्वेंटली, इसी तरह, मैन, आदमी, कैन सेफली रिले अपॉन, भरोसा कर सकता है, हिज प्रोमिस, अपने वादों के ऊपर, एंड एंगेजमेंट, और जो जिनके साथ उसने जो है वो मुलाकात करनी हो। बाई दिस हैबिट, इस आदत से, ऑफ पंचुअलिटी, बाकायदगी की, ही नेवर पुट्स अदर इनटू इनकन्वेंस, वो दूसरों को जो है वो नहीं डाल सकता परेशानी में, एंड अकॉर्डिंग विंस, और हासिल करेगा, हमेशा जो है वो जीतेगा, द रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एंड कॉन्फिडेंस, अतमाद, ऑफ ऑल वो कम इन कॉन्टैक्ट, जो कोई भी जो ऐसे मिलेगा, विद हिम। फादर, ए पंचुअल मैन, एक जो है वो पाबंद, यानी कि आदमी है, कॉन्फिडेंस रखता है, अतमाद, इन हिज ओन पावर, अपनी पावर पर, एंड नो, जानता है, दैट ही कैन नॉट बट ही बी सक्सेसफुल, रहेगा कामयाब, इन एनी अंडरटेकन वेयर टाइम एज एन एसेंशियल फैक्टर, जहाँ वक्त एक ज़रूरी जो है वो आंसर है। वन वो अटेंड, हर कोई देता है, अटेंड करता है ऑफिस को, रेगुलरली, बाकायदगी के साथ, फिनिश, काम करता है, हिज वर्क, अपने काम को, यानी कि अगर कोई बंदा पाबंदी के साथ जो है वो ऑफिस में जाता है, तो अपना काम भी जो है वो पाबंदी के साथ जो है वो वक्त पर कर लेगा। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है।
is sure to come into the grace of his superiors and secure promotion in service। वो यकीनन जो है वो उसे जो है वो इज़्ज़त मिलेगी, वो आला होगा और उसकी जो है वो परमिशन होगी, यानी कि वो तरक्की करेगा। वैल्यू कदर ऑफ पंचुअलिटी बाकायदगी इन स्टूडेंट की जो है वो ज़िंदगी में काबिल कदर है। आ स्टूडेंट एक तालब इल्म हु अटेंड करता है हिज क्लास, अपनी क्लास को बाकायदगी के साथ, इज़ नेवर बिहाइंड द क्लास, वो नहीं रहता पीछे क्लास से या छुपता नहीं है। एंड कैन फॉलो, पैरवी करता है इसबाक की फ्रॉम बिगनिंग, आगाज़ से, टू एंड आखिर तक। दिस मीन, इसका मतलब है कंसिडरेबल सेविंग, एक जो है वो काफ़ी हद तक बचत ऑफ लेबर, मेहनत की एट होम, घर में। फर्दर अ स्टूडेंट, एक तालब इल्म हु इज़ रेगुलर होता है इन प्रीपेयरिंग, तैयारी करने में, हिज डेली टास्क, अपना मामूल का काम है। नॉट टू वर्क हार्ड, वो ज़्यादा काम नहीं करता एट टाइम, वक्त पर, ऑफ हिज एग्जामिनेशन, इम्तहान में। एंड स्कोर ए गुड रिजल्ट विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लेबर, और अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिल जाता है थोड़ी सी जो है वो उसे मेहनत करके। एन अनपंचुअल, एक जो है वो जो बंदी नहीं करता वक़्त की, बॉय लड़का, हु डज नॉट कम टू स्कूल नहीं कहता इन टाइम, वक़्त पर, कैन नेवर कीप पेस विद द प्रोग्रेस मेड इन हिज क्लास, वो अपनी जो है वो क्लास के अंदर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। ही हैज़ टू आइदर, बिकॉज ये इसलिए है, बिकॉज ही हैज़ फॉलन वेरी मच बिहाइंड, वो बहुत पीछे रह गया, और बिकॉज एक्सेसिव लेबर ब्रेक्स डाउन हिज हेल्थ, और अगर वो बहुत मेहनत करेगा तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसने वक्त ज़ाया कर लिया जो उसके पास था। पंचुअलिटी, पाबंदी, इज शॉर्ट, मुक्सर, इज़ द की, चाबी कामयाबी की, एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की इन लाइफ, ज़िंदगी में। विदाउट दिस वैल्यूएबल इक्वालिटी, इस काबिल कदर खूबी की वजह से, देयर फॉर नो मैन कैन प्रॉस्पर इन दिस वर्ल्ड, कोई दुनिया में दुनिया के अंदर कोई आदमी खुशहाल नहीं हो सकता अगर वो वक़्त की पाबंदी नहीं करेगा। पाबंदी करेगा तो खुशहाल होगा। वर्ड इन वेट एवर स्पेयर ऑफ लाइफ द माइट बी प्लेस, द अनसक्सेसफुल, नाकामी लाइफ ऑफ मैनी पर्सन में बी ट्रेस टू देयर अनपंचुअलिटी, यानी कि जो नाकामी होती है उनकी ज़िंदगियों में आ जाती है क्योंकि वो अनपंचुअलिटी करते हैं, वक़्त की पाबंदी नहीं करते। डिलोटोनियस overwhelms a man a very step and stand in the way of his success, constant failure, लगातार नाकामी, मेक्स, बना देती है द लाइफ, ज़िंदगी को, ऑफ सच ए मैन, आदमी की, एक्सट्रीमली मुकम्मल तौर पर, मिसरीबल, खस्ता हाल। ये भी आगे एक पैराग्राफ है, ये पढ़ना है तो आप पढ़ लें। बहरहाल इतना काफ़ी है क्योंकि 250-300 के राउंड अबाउट हमने उससे वर्ड जो है वो रीड आउट कर लिए हैं। ठीक है बेटा, ये तो था आज का ऐसे पंचुअलिटी। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, मेरी कोशिश होगी पहले उनको जो है वो रीड आउट करवा दूँ ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।